हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है सम इम्पॉर्टेंट फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शंस। सम इम्पॉर्टेंट फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। आज ये रिफ्रैक्शंस का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग कल क्या देखे थे? कल हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। आज हमको जो पढ़ना है वह है हमको पढ़ना सम इंपॉर्टेंट फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है आज का टॉपिक सम इंपॉर्टेंट फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई इसको लॉ में पढ़ा देता है, लेकिन ये लॉ नहीं है, ये फेनोमेना है। अब इंपॉर्टेंट फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शंस क्या है वो देखिए। ये 3 तरह के फेनोमेना होता है। पहला क्या होता है कि मान लीजिए ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, ठीक है। एक मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है, ये इंटरफेरेंस है मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड का। मीडियम फर्स्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें लाइट क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा। मीडियम सेकंड बोलते हैं क्यों इसको? क्योंकि इसमें क्या करेगा, लाइट रिफ्रैक्ट करेगा। अब एक लाइट आया, इंक्लाइंड फर्स्ट मीडियम के किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, किसी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद ये क्या करता है, यहां पे एक इमेजिनरी लाइन हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं पीछे में बताया हूं सम टर्म रिलेटेड टू रिफ्रैक्शंस में। अब ये इंसिडेंट रे आया, मीडियम सेपरेशन पे इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद ये क्या कर रहा है, ये अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लिया। तो ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं, ये एंगल I है, ये एंगल क्या है, R है। इस फिनोमेना को बोलते हैं कि जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो व्हेन लाइट, अगर ये नॉर्मल है आपका, ये आपका इंडेक्स क्या है, नॉर्मल है। अगर लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है और देखिए ये किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर अगर मुड़ गया, डायरेक्शन चेंज करेगा ना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो अगर ये नॉर्मल की ओर मुड़ गया तो सेकेंड मीडियम जो इसको मुड़ाने वाला काम करना है, बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड मीडियम को डेंसर मीडियम बोलते हैं। और ये ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली यहां जोड़ लीजिए, ऑप्टिकली डेंसर। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर होता है। फेनोमेना क्या है कि जब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, अब इसको देखिए कैसे बोलिए, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो किधर मुड़ जाएगा, बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगा। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन लाइट बेंड्स टुवर्ड दी नॉर्मल, देन लाइट बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल। ये पहला फेनोमेना है रिफ्रैक्शंस का कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, अगर टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड करता है तो सेकंड मीडियम आपका क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। ये पहला फेनोमेना है। तो इसको लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं, फर्स्ट, व्हेन लाइट goes from optically rarer medium to optically denser medium, when light goes from optically rarer medium to optically denser medium, then क्या होता है, it bends, क्या बोलेंगे, टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। पहला केस मुड़ता नॉर्मल की, झुकता क्यों है, क्योंकि डेंसर मीडियम में जो लाइट का स्पीड हो जाता है वो डिक्रीज कर जाता है। मैं बताऊंगा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या करता है।
ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। रेयर मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड किसी दूसरे मीडियम से ज्यादा हो उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे, और जिसमें लाइट का स्पीड किसी दूसरे मीडियम से कम हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे ऑप्टिकली डेंसर, और आप समझ रहे होंगे जैसे मास डेंसिटी, ये जरूरी नहीं है। मास डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, कि डेंसिटी कितना उसका ज्यादा है किसी पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी पर यूनिट वॉल्यूम में उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ये उसका ये मास डेंसिटी होता है। लेकिन ऑप्टिकली डेंसिटी या इसको रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम भी बोल सकते हैं, कि रेयर मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट का स्पीड या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम से कम होता है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम से ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम होता है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पे ये देखिए, पहला है दूसरा फिनोमेना। दूसरा फिनोमेना क्या करता है, देखिए अब दूसरा जस्ट ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या करता है, जगह नहीं है, मैं यहां बना देता हूं। ये मान लीजिए ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ऑप्टिकली क्या है, और ये क्या है, यानी इसका क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा और इसका भी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। अब देखिए, अब लाइट एक नहीं होगा, मान लीजिए ये μ2 है और ये μ1 है, ये आपका μ1 हो जाएगा और ये आपका μ2 हो जाएगा। यहां क्या है, जो μ2 है वो ग्रेटर देन क्या है, μ1 है। μ2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, μ1 है। यहां क्या है, देखिए ऑप्टिकली रेयर है, यहां है μ2 जो है वो लेस देन μ1 है। अब ये नीचे μ1 नीचे क्यों हुआ, पहला सिचुएशन में लाइट कहां से इंसिडेंट, किस मीडियम में इंसिडेंट हुआ था, रेयर मीडियम, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट मीडियम। अब यहां लाइट डेंसर मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है, डेंसर मीडियम में आ रहा है। मान लीजिए लाइट आया कहीं इधर से, तो इमेजिनरी लाइट आया इधर से। अब जब लाइट डेंसर मीडियम से कहां जाता है, रेयर मीडियम है ना, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाता है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है। नॉर्मल से क्या हो जाता है, दूर भाग जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। ये एंगल आपका आई है और ये एंगल आपका क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड फेनोमेना है कि व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट्स moves away from the normal, then it bends away from the normal। ये होगा। दूसरा केस लिखिए, क्या है कि when light rays goes from optically denser medium, denser medium से कहां जा रहा है, रेयर मीडियम में, then it bends away from the normal, तब ये नॉर्मल से क्या हो जाता है, दूर भाग जाता है, then it bends away from the normal, ये नॉर्मल से दूर भाग जाता है। तो ये दो केसेस है कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम रेदर देन अदर मीडियम से, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा रेदर देन अदर मीडियम से, उसको हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। तो ये है आपका दो सिचुएशन, दो और है वो मैं बताता हूं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए तीसरा फेनोमेना आपका, देखिए तीसरा फेनोमेना क्या है। मान लीजिए मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है, इंटरफेरेंस ये यहां पे ये इसका नॉर्मल है। अगर देखिए कोई लाइट रेस, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा, ठीक है। अगर ये कुछ भी हो, μ2 ग्रेटर देन μ1 हो या μ2 ग्रेटर देन μ1 हो या μ1 ग्रेटर देन μ2 हो, दोनों सिचुएशन में चाहे ये कुछ भी हो, अगर लाइट रे
इंटरफेस के साथ यानी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल के साथ अगर ये क्या होता है, इंसिडेंट होता है, 90 डिग्री एंगल के साथ अगर ये इंटरफेरेंस पे इंसिडेंट होता है तो ये विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी डिविएशन ये सीधा पास आउट कर जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब लाइट रे इंसिडेंट होगा इंटरफेरेंस सरफेस पे परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलरली कहने का मतलब है कि किसके साथ, इंसिडेंट सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। इंसिडेंट रे और इंटरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का, यानी इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे आगे जाकर मैं बतलाऊंगा कि इसका एक लॉज है, लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन लिखते हैं इसमें। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट मेरा 0 है, यानी साइन आई 0 है, तो साइन आर हमको निकालना है ना, तो म्यू टू कुछ तो होगा इसका वैल्यू, म्यू वन भी कुछ वैल्यू होगा। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी ये क्या हो गया, साइन आर हो गया म्यू टू अपॉन म्यू वन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन आर इज इक्वल, साइन आर इंटू म्यू टू इज इक्वल टू कितना होगा, 0 इंटू म्यू वन। अब देखिए ये तो 0 हो गया पूरा टर्म, अब हमको साइन आर चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई करें, इधर जाकर डिवाइड करेगा, पूरा टोटल टर्म 0, यानी आर बराबर भी कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करेगा नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस सरफेस तो वो विदाउट डेविएशन वो नॉर्मल ही दूसरे मीडियम में निकल जाएगा। तो ये बात समझ में आई, तो इसको मैं लिखवा देता हूँ। देखिए क्या कहता है कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस सरफेस, नॉर्मल अगर इंटरफेस सरफेस पे नॉर्मल होगा, देन इट डज नॉट गेट्स एनी डेविएशन, तब इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा इन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। ये नॉर्मल आया है तो नॉर्मल ही बनाते हुए ये इमर्ज हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, चाहे ये कुछ भी हो, चाहे वो तुम्हारा आपका चाहे आइदर जो होगा म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू हो और एंड म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन हो, चाहे कुछ भी हो, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा हो या डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा हो, दोनों केसेस में ये लाइज करेगा कि विदाउट एनी डेविएशन ये पास कर जाएगा। एक और केस है चौथा, मान लिया जाए ये वाटर है और ये भी वाटर है, वाटर से वाटर में जा रहा है म्यू वन, ये म्यू टू, दैट इज क्या है, म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब ये जो है ना ये एब्सोल्यूट के केस में है, अगर म्यू वन सिर्फ लिखे हैं तो इसको एब्सोल्यूट समझिएगा, मतलब इसका जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू किसके कंपैरिजन में दिया हुआ है, वैक्यूम के कंपैरिजन में दिया हुआ है, तो ये दैट इज म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, दोनों क्या है, सेम है। अब जब दोनों सेम रहेगा तो इसको कैसे भी लाइट को लेके जाइए, चाहे इंसिडेंट ये इंक्लाइंड लेके जाइए ये भी ऐसे ही पास कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे ये परपेंडिकुलर लेके जाइए ये भी ऐसा ही पास करेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका इंसिडेंट रे है, सॉरी, अगर मीडियम सेम हो, वाटर मीडियम सेम हो, दोनों मीडियम वाटर से वाटर में हम लेके जा रहे हैं तो कोई भी आपको रिफ्रैक्शन का फेनोमेना नहीं मिलेगा। तो ये है आपका फोर्थ सिचुएशन कि व्हेन लाइट रेज goes from one medium to another medium whose refractive index are same, मतलब दोनों का refractive index same हो, then there is no any deviation in the path of the ray of light, तब कोई भी deviation आपको उसके रे के पाथ में नहीं मिलेगा, यानी कोई भी रिफ्रैक्शन फेनोमेना ही फॉल आउट नहीं होगा। तो ये है आपका फोर्थ सिचुएशन कि व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम whose refractive index are same, जिसका refractive index same होगा, then light rays does not get refracted, तब light ray refracted नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या देख रहे थे, आज हम लोग some important phenomena of refractions of light देख रहे थे, some important phenomena of refractions of light देख रहे थे। तो टोटल हम चार फेनोमेना मैं आप लोगों को बतलाया हूं, तो ये चारों फेनोमेना आपको माइंड में होना चाहिए क्योंकि इससे भर भर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं।
कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल इससे भर भर के पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगा इसको आगे, न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, कल हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस करेंगे। थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या किसको कहते हैं मैं उसको बतला देता हूँ। रेयर मीडियम क्या होता है, द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज क्या कहलाता है, रेयर मीडियम, या इसको ऑप्टिकल रेयर डेंसिटी भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। तो जब रेयर मीडियम होगा ना तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और स्पीड ऑफ जो लाइट होगा मतलब ये v1 ये ग्रेटर देन होगा किससे, v2 से। स्पीड ऑफ जो लाइट होगा वो रेयर मीडियम में ज्यादा होगा डेंसर मीडियम से। समझ में आया? दूसरा लिख लीजिए, डेंसर मीडियम क्या होता है। डेंसर बस इसका उल्टा है, डेंसर मीडियम क्या होता है, द ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉलर देन द अदर मीडियम। किसी दूसरे मीडियम से, किसी मीडियम का में जो लाइट का स्पीड है वो कम है, तो वो जो मीडियम, जैसे मान लीजिए ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये यहाँ मीडियम सेकेंड है, ठीक है, दो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव μ2 है। अगर μ1 क्या हो, ग्रेटर देन हो μ2 से, μ1 ग्रेटर देन हो μ2 से, तो मीडियम फर्स्ट जो होगा वो होगा डेंसर मीडियम। क्या होगा, डेंसर मीडियम। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये होगा आपका रेयर मीडियम। तो जिसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा किसी दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो वो क्या कहलाएंगे, डेंसर मीडियम। ये होगा आपका डेंसर मीडियम, ये क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम। अब इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट जो v1 होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ही वैरी करता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे क्या जाता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। इसी कारण वो टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। जैसे मान लीजिए ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, यहाँ लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट इंसिडेंट होने का डेंसर में जा रहा है, तो मतलब उसका स्पीड कम जाएगा। स्पीड कम जाने के कारण क्या, ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल भाग जाएगा, बेंड कर जाएगा। और अगर ये उल्टा हुआ है, इसका सिचुएशन अगर यहाँ वाला हुआ कि ये डेंसर है ये रेयर, तो यहाँ से इंसिडेंट करेगा, तो जैसे इसको सेकंड मीडियम में, तो ये अपना स्पीड तेज करना चाहेगा तो ये जल्दी भागेगा। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शंस का फिनोमेना। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं कि क्या क्या आज हम लोग पढ़े। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग सम इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट देखें। उसके बाद वो 4 तरह का फिनोमेना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कैसे बेंड कर जाता है, टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो सिचुएशन है कि टुवर्ड द नॉर्मल कब बेंड करेगा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगा, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा। और चाहे मीडियम कुछ भी हो, रेयर से डेंसर में जा रहा हो और डेंसर से रेयर में जा रहा हो, अगर इंटरफेरेंस के परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो विदाउट एनी डेविएशन वो परपेंडिकुलर ही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या था आपका कि अगर मीडियम सेम हो, वाटर से हम वाटर में भेज रहे हैं, ग्लास से ग्लास में भेज रहे हैं, एयर से एयर में भेज रहे हैं, तो कोई भी रिफ्रैक्शंस का फिनोमेना वहां पे लाइज नहीं करेगा। यह है आपका आज का टॉपिक। और फिर और क्या पढ़े, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का डिफिनेशन कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर गेट द लेटेस्ट अपडेट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।